हेलो एवरीवन, दिस इज द बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे आप बिल जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर लॉगिन पेज। सो ये हर कंपनी के लिए अलग अलग होगा। फॉर नाउ आई एम लॉगिनिंग एज अ एडमिन। मैं अभी के लिए एडमिन के तौर पे लॉगिन कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी आफ्टर लॉगिन एज अ एडमिन यू कैन सी आई कैन सी सम डैशबोर्ड। एक कुछ डैशबोर्ड दिख रहा है मुझे। ये सारी चीज़ें ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जो भी चीज़ें आप सेल करते हैं, उसके बेस पे ये चेंजेस होते हैं। मैं आपको एक लाइव भी दिखा सकता हूँ। मेरा ही बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, एक कंपनी यूज़ कर रही है। सो हेयर यू कैन सी उसके 491 प्रोडक्ट हैं, कौन सा प्रोडक्ट कब बेच रहा है, उसका रेवेन्यू कितना हो रहा है, वो सारी चीज़ें। आज की सेल नहीं है तो ज़ीरो दिख रहा है, मंथली रेवेन्यू नहीं है तो ज़ीरो दिख रहा है, कौन से कोस्ट स्टॉक है। तो ये मेरा अभी टेस्टिंग वाला है, तो इसमें हम दिखा देता हूँ मैं आपको कम्प्लीटली। सो हेयर व्हाट वी हैव डैशबोर्ड, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट आपको ओवरव्यू आपकी कंपनी का सेल सब चीज़ दिखेगा, कितने प्रोडक्ट्स हैं वो दिखेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे वो एक प्रोडक्ट दिख रहा है, तो प्रोडक्ट्स में जाके देख सकते हैं कि अभी एक प्रोडक्ट है हमारे पास। यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स ऐड कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे अपलोड एक्सेल करके है। एक्सपोर्ट एक्सेल करने पे आपको एक एक्सेल डाउनलोड मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक एक्सेल डाउनलोड मिलता है। इसमें आप अपने प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे सारे, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आके अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप सारे अपलोड करेंगे वो सारे प्रोडक्ट इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये एक ईजी फीचर है। जैसे कि कोई भी लिखेंगे तो अगर वो प्रोडक्ट नहीं प्रेजेंट होगा तो नो प्रोडक्ट फाउंड आएगा, अगर है तो वो प्रोडक्ट आ जाएगा। सेम बल्क प्रिंट का क्या ऑप्शन है मैं बताता हूँ। और यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअली या अकेले एक सिंगल टेस्ट भी, सिंगल प्रोडक्ट भी ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन ऐड दिस विद द हेल्प ऑफ ऐड प्रोडक्ट। यहाँ पे पूरा फॉर्म खुल जाता है। ये पूरा फिल करने के बाद देन यू क्रिएट प्रोजेक्ट। सो दिस इज द थिंग। अब हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। अब इस प्रोडक्ट का हमारे पास दो चीज़ें हैं, 10 स्टॉक में पड़े हुए हैं, आपने जीएसटी कोई चीज़ नहीं लगाई है। इस प्रोडक्ट की दो चीज़ें, एक तो क्यूआर कोड हमें जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली, और एक चीज़ क्रिएट हो गई है बारकोड। नाउ यू कैन प्रिंट। बल्क प्रिंट करने पे क्या होगा कि सारे प्रोडक्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सबको आप सेलेक्ट करके एक ही बार प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। बल्क प्रिंट मतलब सभी एक ही बार में प्रिंट हो जाएंगे। और सिंगुलर अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब दो चीज़ें, अगर आप बारकोड स्कैनर लेते हैं अपनी मशीन में लगाते हैं तो बारकोड स्कैनर के थ्रू इस प्रोडक्ट का बिलिंग कर सकते हैं। या तो फिर अगर आपके पास बारकोड स्कैनर खर्च करने के पैसे नहीं है, आप क्यूआर कोड प्रिंट करेंगे, वो क्यूआर कोड उस प्रोडक्ट पे लगाइए। उस क्यूआर कोड को अगर आप मोबाइल से भी स्कैन करते हैं तब भी बिल हो जाएगा। तो ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है ये वेब में भी और मोबाइल में भी काम करता है। लाइक इफ मोबाइल में आप रहेंगे तो मोबाइल में ऐसे दिखेगा, इस फॉर्मेट में दिखेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं। मैं किसी मोबाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर iPhone 15 Pro, तो वो उसमें इस तरीके से दिखेगा, जैसे सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे। आप लेफ्ट में जाएंगे एंड बिलिंग सेक्शन में जाएंगे तो आपको स्कैन बार कोड दिख रहा होगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो अभी मैं लैपटॉप में तो ये अलाउ मांग रहा है, देन यू कैन अलाउ। यहाँ पे आप स्कैन करेंगे तो वो प्रोडक्ट, जैसे हमारा टेस्ट प्रोडक्ट था, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा और वो अपने आप ऑटोमेटिकली कार्ट में ऐड हो जाएगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आप स्कैन करिए, वो ऑटोमेटिकली कार्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि प्रोडक्ट में हमारे पास जो ये है, इसके अंदर ये एसक्यू जनरेट होता है ऑटोमेटिकली। जब आप स्कैन करते हैं तो वो एसक्यू यहाँ पे चला आता है, और जैसे ही देखिए एसक्यू आके मैंने एंटर दबाया, वो देखेंगे कार्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, वो आप यहाँ पे क्लिक करके स्कैन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अगर आप बारकोड ले लेते हैं तो बारकोड से स्कैन करेंगे, बारकोड यहाँ पे देखिए, बारकोड स्कैन करेंगे, बारकोड से वो बिल जनरेट होगा और बिल में ऐड हो जाएगा। यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, जिस भी कस्टमर का आप बनाना चाहते हैं बिल, उसका डेटा फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसका पैन कार्ड अगर ऐड करना है, कभी कभी होता है जीएसटी चाहिए होता है तो पैन कार्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ और ऐड करना है, जैसे ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर, उसका बिजनेस है, वो बिजनेस के तौर पे ले रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं ऐड करना है तो इसको हाइड कर सकते हैं। अगर आपकी किसी को डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट कितना देना है वो उसके हिसाब से, जैसे अपने प्रोडक्ट में जीएसटी नहीं था तो जीएसटी यहाँ ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। अब वो पेमेंट कैसे कर रहा है, यूपीआई के थ्रू, कार्ड के थ्रू, कैश के थ्रू, ये पूरा करके आप जनरेट बिल कर सकते हैं। ये बिल जनरेट हो जाएगा विथ 2 प्रोडक्ट,
जो भी आपने बोला है। अब ये बिल हिस्ट्री में चला जाएगा, आप यहाँ पे बिल्स देख सकते हैं, ये जनरेट हो गया है। इसको खोलेंगे तो आपका बिल का फॉर्मेट दिख जाएगा। आप इसे प्रिंट कर सकते हैं A4 साइज़ में, थर्मल प्रिंटर आता है हमारे पास, छोटा प्रिंटर होता है, या फिर PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अदर फीचर जैसे कि अगर आप व्हाट्सअप इंटीग्रेट करवाना चाहते हैं, फिर ईमेल इंटीग्रेट कराना चाहते हैं कि आप नंबर डालें और उसको पास चला जाए, तो वो भी इंटीग्रेट हो सकता है। नाउ कैटेगरी, अपलोड एक्सेल, ये सारी चीज़ें, जैसे कि कभी कभी लॉट्स में आता है डेटा, तो वो लॉट्स वाला है कम्प्लीटली। सेल्स कितना हो रहा है पूरी कंपनी का, जैसे कि अभी मेरा एक ही बिल जनरेट हुआ है, कितना रेवेन्यू हुआ है वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। कौन सा प्रोडक्ट बिका है, आज प्रोडक्ट वो बिका है तो डेली सेल्स में आज दिख रहा है। फिर मंथली सेल्स में दिखेगा वही सारी चीज़ें, आपकी मंथली कितनी सेल हुई है। प्रोडक्ट वाइड सेल मतलब कौन सा प्रोडक्ट कितना बेचा है, जैसे टेस्ट वाला अभी हमने 2 बेचा है तो वो उसका बिलिंग पूरा दिख रहा है। तो आपका पूरा जितना भी सेल होगा वो सब यहाँ पे दिख सकता है। स्टाफ परफॉर्मेंस आप मैनेज कर सकते हैं, जिसने बिल बनाया है उस किसने कितना बिल बनाया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर ऐसा होता है कि किसी ने सिलाई वगैरह का भी कपड़ा लिया है, उसने रिटर्न कर दिया, तो आप यहाँ पे रिटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं। उस बिल का नंबर डालो और रिटर्न क्रिएट कर दो, वो आपके स्टॉक में ऐड हो जाएगा। स्टॉक मैनेज कैसे कर सकते हैं, आप स्टॉक यहाँ से ऐड कर ही रहे हैं प्रोडक्ट में, और वो स्टॉक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 10 था पहले, हमने 2 बेच दिए तो 8 बच गए यहाँ पे, तो 8 स्टॉक रह गए। आप यहाँ पे यूज़र ऐड कर सकते हैं। अभी आप एज ए एडमिन केवल हैं, लेकिन आपने यूज़र ऐड किया, किसी यूज़र को आपने उसे स्टाफ दिया, तो स्टाफ केवल बिलिंग कर सकता है, तो वो बिलिंग केवल कर सकता है। तो अगर आप एज ए स्टाफ लॉगिन करेंगे तो आपके पास इतनी सारी फीचर्स नहीं रहेंगे, वो केवल बिलिंग का ऑप्शन रहेगा उसके बाद। सेकेंड, आप रिपोर्ट देख सकते हैं सारी चीज़ें। एंड आप अपनी कंपनी का, जैसे मैंने भवानी फैशन है, आप कोई भी कंपनी, अपनी कंपनी का नाम है जैसे कि दीपक PVT लिमिटेड, ठीक है, एंड देन इसको करके मैंने कर दिया सेव। ठीक है, दीपक PVT लिमिटेड याद रखिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू लॉग आउट एंड देन यू कैन सी कि मेरी कंपनी का नाम आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इस बिलिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। फॉर नाउ दिस इज़ कंप्लीट अ बिल मैनेजमेंट सिस्टम। आप कंप्लीटली एक अपनी कंपनी का, अपनी दुकान का बिल मैनेज कर सकते हैं। एज अ डैशबोर्ड में भी देख सकते हैं 180 का रेवेन्यू हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी तारीख को एक ग्राफ भी दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। अपनी बिलिंग जो है, अपनी दुकान की बिलिंग जो है, बहुत ही ईजी तरीके से इस प्रोडक्ट के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। इफ़ यू वांट कि ये चीज़ आपके दुकान पे भी रहे, ताकि आपकी सारा फॉर्मेट, आपका सारा बिलिंग ईजिली हो पाए, देन कॉन्टैक्ट अस।